क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? देखिए, ये कहा जा रहा है कि सारे ही ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना बड़ा मुश्किल है। एक एक करके अगर आप स्टडी करें, भाई 15-16 लाख या 17 लाख के आसपास स्पीशीज़ हैं। अब एक एक को एक एक दिन पढ़ेंगे तो फिर तो ज़िंदगी गुजर जाएगी, हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो किया क्या गया कि इनको हम लोग ग्रुपिंग करते हैं कन्वीनियंस कैटेगरीज़ में, और इसी पैटर्न को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं, है ना। कि कुछ डिवाइस या कुछ सिस्टम डेवलप किया जाए और इसी सिस्टम के थ्रू हम लोग स्टडी कर सकते हैं। अब कैसे किया जाएगा, लिखा क्या है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। कुछ ऐसे कैरेक्टर जो कॉमन हो, उसके अकॉर्डिंग आप क्लासीफाई कर दोगे। जैसे जितने फ्लावरिंग प्लांट हैं जिनमें फूल आता है, उनको एक ग्रुप में रख दिया आपने, एंजियोस्पर्म। जैसे मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी एनिमल्स हैं जिनमें मैमेलियन फीचर मिल रहा है, मतलब प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, बॉडी पे हेयर, ईयर पिन्ना, तो उनको आप मैमल में रख दोगे। तो हर एनिमल का अपना यूनिक फीचर है। आपको देखना होगा उस यूनिक फीचर के अकॉर्डिंग कितने और एनिमल मिल रहे हैं जो उस यूनिक फीचर को मैच करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप रख दोगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स और कैट्स और इंसेक्ट द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप. What image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us will see dogs and not cats. Now, if we were to think of Alstanians, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body ears. Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our mind will be of wheat plant, not of rice or any other plant. मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लांट्स या एनिमल्स की बात कर रहे हो तो आपके दिमाग में एक इमेज बनता है। आप कुत्ते की बात कर रहे हो, डॉग की, तो डॉग की इमेज बनेगी, ना कि बिल्ली की। अगर आप गेहूं के प्लांट की बात कर रहे हो, व्हीट प्लांट की, तो आपके दिमाग में व्हीट के प्लांट की इमेज बनेगी, ना कि राइस प्लांट की। तो ये एक बात बोली जा रही है। इसी तरह से यहाँ पे एक वर्ड देखिए आया है, अल्स्टानियंस। ठीक है। तो ये डॉग की एक वैरायटी है, लार्ज डॉग की, जिसको ज़्यादातर लोग एज अ गार्ड डॉग के तौर पे या पुलिस वर्क के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक ब्रीड है। ठीक है। आगे देखते हैं। Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories. ये सभी क्या हैं? Convenient categories हैं. We use to study organism. The scientific term for these categories is called the taxa. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? Taxa बोलेंगे। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूं इसे। Here you must recognize that taxa can indicate categories at different levels. Plant also form taxa. Wheat is also taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. But you know that dog is a mammal and mammal are the animal. Therefore, animal, mammal and dogs represent taxa at different level. Right? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो बोली जा रही हैं, ये है क्या? एक्चुअल में टैक्सा हैं। एक कैटेगरी के सामने आप ध्यान रखिए टैक्सा होगा। मैं अभी इसको आगे और क्लियरिफाई करूँगा। फिलहाल मैं एक सिंपल सा आपको तरीका यहाँ बता रहा हूँ कि जो कैटेगरी है वो फिक्स होगी। जैसे अगर हम कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी क्या होगी? फिक्स होगी, है ना। और इस साइड में टैक्सा देते हैं तो टैक्सा वेरिएबल होगा। और टैक्सा जो है रियल इंटाइटी को बताएगा, ऑर्गेनिज्म को। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लिखता हूँ किंगडम, है ना। आपने पढ़ा हो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़, फैमिली, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो वो फिक्स है, ये फिक्स्ड होगा, ये चेंजेबल नहीं है। तो किंगडम क्या हो गया? सपोज मैंने लिखा एनिमेलिया, तो एनिमेलिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनिमल्स को। आप यहाँ पे प्लांटी अगर लिख दीजिए तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्लांट को। आप यहाँ पर अगर फंगस लिख दीजिए, सॉरी ये चल नहीं रहा है, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, कहाँ गया। अगर मैं यहाँ पे फंगी लिख देता हूँ तो ये किंगडम फंगाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बात समझ में आ रही होगी, कैटेगरीज फिक्स है बट टैक्सा वेरिएबल हो सकता है, और रियल थिंग को ये रिप्रेजेंट करेगा, लिविंग बीइंग को रिप्रेजेंट करेगा। अब आगे क्या कह रहे हैं? हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। अलग अलग टैक्सा में हम लोग उनको क्लासीफाई करते हैं, और इस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को ही क्या नाम दिया जा रहा है? टैक्सोनॉमी। ठीक है।
External and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies. याद रखिएगा इस लाइन को, जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इसके अलावा सेल का जो स्ट्रक्चर है कि वे प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, सेल वॉल प्रेजेंट है तो किस तरह की सेल वॉल है, काइटिन की है कि सेलुलोज की है या सेल वॉल एब्सेंट है, डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, ओवी पैरस है, वीवी पैरस है या पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब किस तरह के इकोलॉजिकल हैबिटेट में पाया जाता है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं आज की मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए. नेक्स्ट, हेंस characterization, identification, classification, nomenclature are the process that are basics to taxonomy. तो अपने कैरेक्टराइजेशन देखा, आइडेंटिफिकेशन देखा और क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये चारों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आर द प्रोसेस दैट आर बेसिस टू टैक्सोनॉमी, राइट. तो इतनी चीज़ें हुई. अब आगे आते हैं टैक्सोनॉमी में. आगे क्या लिखा है, टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू. बोला जा रहा है कि ये बहुत नया नहीं है, बहुत पहले से ह्यूमन बींग्स have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organism, particularly with reference to their own use. जो उसके इस्तेमाल में था उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहता था, बहुत अधिक जानना चाहता था. शुरुआती दिनों में जो ह्यूमन का सर्वाइवल के लिए जो रिसोर्स होता था, जैसे खाना है, कपड़ा है, शेल्टर है, ये सारी चीज़ें इसी आधार पे चलती थी, इसी बेस पे चलती थी. हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म. तो ये टैक्सोनॉमी हो गया. टैक्सा क्या होता है, कैटेगरी क्या होता है, इतना आपको समझ में आ गया होगा.